जीवन में डर का होना स्वाभाविक है। हम सभी कभी न कभी डर का सामना करते हैं, चाहे वह किसी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हो या फिर जीवन में आने वाली किसी अनिश्चितता से। डर एक ऐसा एहसास है जो हमें कुछ करने से रोकता है, हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से कतराता है। लेकिन अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह डर ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम किसी नए काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में डर आ जाता है। डर यह सोच कर आता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, कि हम असफल होंगे। लेकिन यही डर हमें सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा, अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि हम उस डर को हराकर सफलता की ओर बढ़ सकें। सच तो यह है कि डर तभी कमजोर होता है जब हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसे अपने निर्णयों और कार्यों में बाधा नहीं बनने देते। सोचिए, अगर हमारे मन में डर ना हो तो शायद हम कभी उस चुनौती का सामना नहीं करते जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। डर का होना हमारे साहस को परखने का एक तरीका है। यह हमें यह बताता है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक छोटे से पौधे को हम धरती में बोते हैं। शुरुआत में वह बहुत कमजोर होता है, लेकिन समय के साथ वह अपनी जड़ें मजबूत करता है और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाता है। उस पौधे को भी शुरुआत में डर था, लेकिन उसने उस डर को अपने बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लिया। वही डर उसकी ताकत बना। ठीक वैसे ही हमें भी अपने डर से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही डर हमें मजबूत बनाएगा। कभी कभी डर हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है। अगर हमें जीवन में असफलता का डर है तो इसका मतलब है कि हम खुद को उस स्थिति में नहीं डालते जहां हम असफल हो सकते हैं। लेकिन असफलता ही सिखाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनिए तो पाएंगे कि वह भी डर से घबराता था, लेकिन उसने उस डर का सामना किया और उसने अपने डर को अपने संकल्प और मेहनत से हराया। हमें यह समझने की जरूरत है कि डर सिर्फ एक भावना है जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति से उत्पन्न होती है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस डर से कैसे निपटते हैं। यदि हम डर को अपने डर के रूप में ही देखते रहें तो वह हमें जकड़े रखेगा। लेकिन अगर हम उसे एक चुनौती के रूप में लें तो वह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में डर हमारे जीवन का हिस्सा है और यह हमें यह भी बताता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही है या नहीं। अगर हमें किसी काम को करने से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि वह काम हमारे लिए नया है, और जब हम नया काम करते हैं तो हमेशा कुछ चुनौतियां होती हैं। लेकिन यही चुनौतियां हमें सिखाती हैं, हमें और अधिक बेहतर बनाती हैं। तो डर का सामना करना ही सबसे बड़ी बात है। डर से भागने की बजाय हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जब हम यह समझ जाएंगे कि डर सिर्फ एक भावना है तो हम उसे हराने में सफल हो जाएंगे। डर को महसूस करना ठीक है, लेकिन उस डर के कारण हम कुछ भी करने से रुक जाएं तो यही सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप देखेंगे कि वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप उस स्थिति में पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस करेंगे। जब आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं तो आपके अंदर छिपे हुए नए गुण और क्षमताएं सामने आती हैं। डर की प्रक्रिया में ही छिपी होती है हमारी सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि यही हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराती है। तो दोस्तों, जीवन में डर को महसूस करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने का मौका न दें। उसे अपनी ताकत बनाएं, अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। जब भी डर सामने आए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समझें कि यही वह अवसर है जो आपको आपके सपनों को सच करने का मौका दे रहा है।
डर को हराकर ही हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। इसलिए कभी भी डर से हार मत मानिए। डर को हराकर ही आप अपने असली आत्म को पहचानेंगे और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। डर को आपने दोस्त की तरह अपनाइए, क्योंकि यह कभी आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि यह आपको और भी मजबूत बनाता है। आइए इस डर का सामना करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें डर से नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाने होंगे। यही जीवन की असली ताकत है। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।